ये कहानी महर्षि पाणिनि के बारे में है। जिसने भी संस्कृत का थोड़ा भी अध्ययन किया है वो पाणिनि को जानता होगा। आप में से जो नहीं जानते उन्हें मैं पाणिनि से परिचित कराती हूँ। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है, जिसे सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। आइए सुनते हैं महर्षि पाणिनि की कहानी। बहुत समय पहले, लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व, सिंधु नदी के तट पर पानी नाम के एक महान विद्वान और ज्योतिषी रहते थे। भगवान शिव की कृपा से पाणी की पत्नी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र पाणिनि के पुत्र पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो बालक बहुत फुर्तीला था और अपने माता पिता की आंखों का तारा था। वो बड़ा होकर एक प्यारा बालक बना, जिसकी मुस्कान पूर्णिमा के चांद की याद दिलाती थी। एक दिन एक महान विद्वान, ज्योतिषी और हस्तरेखाविद पाणी से मिलने आए। वो पाणी का बहुत अच्छा मित्र था। पाणी और उनके परिवार ने उस महापुरुष के साथ शिष्टतापूर्वक व्यवहार किया। उन्हें उत्तम भोजन परोसा गया और उनकी अच्छी तरह से सेवा की गई। दोपहर के भोजन के बाद महापुरुष ने बालक पाणिनि को अपने पास बुलाया और उसे अपने साथ बैठने को कहा। पाणिनि तुरंत मान गए और महापुरुष के साथ बैठ गए। महापुरुष ने बालक की दाहिनी हथेली को देखा। वो कई मिनट तक हथेली को निहारते रहे। उनके चेहरे के भाव प्रसन्नता से चिंता में बदल गए। इस बदलाव को देखकर पाणी ने महापुरुष से पूछा कि उन्हें क्या परेशानी हो रही है। महापुरुष ने दया भरी नजरों से पाणी की ओर देखा और कहा, हे पाणी, मेरे मित्र, आप इतने प्रसिद्ध विद्वान हैं और दुनिया भर के लोग आपसे सलाह लेने आते हैं। अफसोस आपका ये बच्चा अनपढ़ ही रहेगा। इसकी हथेली पर कोई शिक्षा रेखा नहीं है। पाणी ने अपने मित्र से पूछा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे आपकी विशेषज्ञता पर शक है, बल्कि क्या ये संभव है कि आपने मेरे बेटे की हथेली ठीक से नहीं देखी। महापुरुष ने पाणी की ओर देखा, जिनकी आंखें अपना दुख दबाने की कोशिश कर रही थीं, और कहा, मेरे मित्र, मैंने लड़के की हथेली एक बार नहीं बल्कि 2 बार अच्छी तरह जांची है और उसमें कोई शिक्षा रेखा नहीं है। ये अनपढ़ ही रहेगा। पाणी अब अपना दुख नहीं रोक सके। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और धीरे से बुदबुदाए, अगर भगवान की यही इच्छा है तो ऐसा ही हो। पाणिनि जो बातचीत सुन रहे थे, उन्होंने महापुरुष से धीरे से पूछा, महाशय, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि अगर मेरी हथेली में विद्या रेखा होती तो वो कहाँ होती। महापुरुष ने उस बालक को अपनी हथेली पर विद्या रेखा का स्थान दिखाया। उन्हें बालक के प्रति सहानुभूति हुई